टालना, विलंब नकारात्मक विचार से कैसे संबंधित हैं? विलंब को सबसे अच्छी तरह से भावना केंद्रित मुकाबला करने की रणनीति के रूप में समझा जाता है। हम कार्य से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं जैसे निराशा, ऊब, तनाव, चिंता से बचने के लिए कार्य परिहार का उपयोग करते हैं। जैसा कि सहकर्मियों ने पहले भी बहुत अच्छी तरह से समझाया है, हम अच्छा महसूस करने के लिए जाने देते हैं। हम प्रतिकूल मनोदशा के प्रबंधन को लक्ष्य की खोज पर प्राथमिकता देते हैं। जब हम हाथ में आए किसी कार्य के संबंध में बुरा महसूस करते हैं, तो हम बेहतर महसूस करने के प्रयास में टालने की अधिक संभावना रखते हैं। बेशक यह अल्पकालिक मनोदशा की सुधार हमारे भविष्य के लिए एक कीमत पर आती है। बात यह है कि हम में से कई लोगों को बहुत बार बुरा लगता है। हम दूसरों की तुलना में चिंता और अवसाद के साथ साथ नकारात्मक दोहराव वाले विचारों के प्रति अधिक प्रवण हैं। भविष्य के बारे में चिंता और अतीत के बारे में चिंतन। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से हम में से जो इस तरह के हैं, उनमें मनोविक्षुब्धता के गुण अधिक हैं। सवाल यह है कि क्या यह हमें शिथिलता के प्रति अधिक प्रवृत्त करता है? पिछले शोध ने चिंता और विलंब के बीच एक संबंध का दस्तावेजीकरण किया है, और एक अध्ययन जो हम अपने शोध समूह में कर रहे हैं, इस मजबूत संबंध को दर्शाता है। इसी तरह अवसाद को शिथिलता के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध दिखाया गया है। हालांकि हाल के एक अध्ययन नोट के लेखक के रूप में इन कड़ी के अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाओं को कम आंका गया है। कायटलिन कॉन्स्टेंटिन, गुएल्फ विश्वविद्यालय, मेगन इंग्लिश स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र, न्यूफाउंडलैंड और ड्वाइट माज़मैनियन, लेकहेड यूनिवर्सिटी, थंडर बे, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में रुचि रखते थे जो पहले चिंता और शिथिलता के साथ साथ अवसाद के बीच संबंधों को रेखांकित कर सकते थे। वे विशेष रूप से सोच जो बार बार नकारात्मक विचार लाते हैं में रुचि रखते थे। ये नकारात्मक दोहराव वाले विचार दो रूप में आते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम भविष्य चिंता के बारे में या अतीत चिंतन के बारे में सोच रहे हैं। 91 स्नातक छात्रों 72.5% महिला और मुख्यतः श्वेत के एक नमूने ने व्याकुलता, अवसाद, चिंता और चिंतन के उपायों के बारे में आत्म रिपोर्ट को पूरा किया। शोधकर्ताओं ने पाया कि ये सभी चर विलंब के एक स्वरिपोर्ट उपाय से संबंधित थे, लेकिन सबसे बड़ा संबंध चिंतन और विलंब के बीच था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके डेटा के सांख्यिकीय मॉडलिंग में चिंतन ने चिंता और विलंब के बीच और अवसाद और विलंब के बीच संबंधों की मध्यस्थता की। चिंता ने इन संबंधों में स्वतंत्र रूप से मध्यस्थता नहीं की। यह दर्शाता है कि जब हम विलंब के भविष्यवक्ताओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो चिंता की तुलना में चिंतन को समझना और भी महत्वपूर्ण है। जैसा कि लेखक लिखते हैं, इन परिणामों से संकेत मिलता है कि उच्च स्तर की चिंता और अवसाद का अनुभव करने वाले छात्र नकारात्मक दोहराव वाले विचारों के परिणामस्वरूप विलंब के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं, विशेष रूप से पिछली घटनाओं के संबंध में। हमारे दैनिक जीवन के लिए निहितार्थ। जब हम टालते हैं तो हमारा वर्तमान मूड की मरम्मत से लाभान्वित होता है, जबकि हमारा भविष्य देरी की कीमत वहन करने के लिए विवश होता है। बात यह है कि हम अपने भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते हैं, हम वास्तव में अपने भविष्य के बारे में एक अजनबी की तरह सोचते हैं। जो विलंब सबसे अधिक संबंधित प्रतीत होता है वह चिंतन है। हमारे पास अतीत के बारे में या हमारी वर्तमान स्थिति के बारे में भी दोहराए जाने वाले नकारात्मक विचार हैं।